न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ प्राची। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। करियर बनाने आया था और हिट एंड रन का हुआ शिकार। पति की दूसरी शादी से इनकार की पत्नी ने दी जान। पत्नी की हत्या का शव फेंक कर पटरी पर हुई रवाना। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। करियर बनाने आए और हिट एंड रन के हुए शिकार। गोंदिया तहसील के पांडरी गांव में सुविधाओं से सुनहरे भविष्य का सपना अपने कंधों पर लेकर प्रदीप हरिलाल लिहारे हिट एंड रन का शिकार हो गए। पांडरी निवासी प्रदीप एवं उनकी बहन गायत्री लिहारे पढ़ाई के लिए गाँव छोड़कर आन गाँव में रहने लगे थे। 19 जून की रात 9:15 पर रोजाना की तरह दोनों भाई बहन लाइब्रेरी से अपने रूम की ओर पैदल जा रहे थे। इसी दौरान देवरी की ओर से जा रहे तेज गति से आ रही 4 पहिया वाहन ने प्रदीप और उसकी बहन को जोरदार टक्कर मारी। दुर्घटना के बाद आरोपी वाहन लेकर फरार हो गया। गंभीर रूप से घायल प्रदीप को तत्काल ग्रामीण अस्पताल ले जाया गया, लेकिन हालत गंभीर होने की वजह से उसे गोंदिया रेफर कर दिया गया। गोंदिया में एक निजी अस्पताल उपचार के दौरान 20 जून की सुबह प्रदीप ने दम तोड़ दिया। प्रदीप के पिता किसान हैं और तथा पिता ने 2 भाई बहन के अच्छी शिक्षा दिलाकर सरकारी नौकरी का सपना संजोया था। आमगांव में किराए के रूम से रहकर कॉलेज की पढ़ाई के साथ साथ भाई बहन लाइब्रेरी भी जाते थे। पुलिस के भीतर की जानकारी के अनुसार अवभूति महाविद्यालय के मैदान में शायरी की क्षमता बढ़ाने का अभ्यास की जा रही थी। प्रदीप की दुर्घटना में मृत्यु होने से परिवार को गहरा सदमा लगा है। इसी मामले की पुलिस पूरी तरह से कार्रवाई कर रही है, साथ ही कोतवाली बरतने का आरोप भी लगाया है। पीड़ित परिवार को मुआवजे की मांग भी की रही है। आगे बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पति की दूसरी शादी से आहत हुई पत्नी ने दी जान। यवतमाल में परिवार को विवाद में अदालत में केस और साथ ही चल रहे सभी विवादों से इस बीच पति ने तलाक का नोटिस भेजकर दूसरी शादी कर ली। पीड़ित ने 28 मेमन सोसाइटी यवतमाल में रहने वाली पीड़ित ने फांसी लगाकर जान दे दी। घटना यवतमाल में भोसा रोड स्थित मेमन कॉलोनी में हुई। अवधूतवाड़ी पुलिस थाने ने पीड़ित पति समेत 3 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। फिजा की शादी अमरावती जिले के धारनी के मोहम्मद परवेज अब्दुल्ला परिखंड से हुई थी। जिस दिन शादी हुई थी उसका एक बेटा भी था। इस बात पर दंपति ने विवाद होने लगा था। इसी विवाद के चलते हुए वह अदालत में भी पहुंचे थे। कोर्ट में केस चल रहा था। इस बीच कुछ दिन पूर्व भी पति के तलाक होने का नोटिस भेज दिया गया और साथ ही दूसरी शादी भी कर ली। इससे पीड़ित डिप्रेशन में आ गई। पति नियमित रूप से कोर्ट नहीं आ रहा था। 12 जून को पीड़ित ने मायके में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। समीप वली मोहम्मद थोकिया ने गुरुवार को अवधूतवाड़ी पुलिस ने शिकायत दर्ज कराई। इसी के चलते हुए मोहम्मद परवेज को गिरफ्तार कर लिया गया है। आगे बढ़ते हैं खबर की ओर। पति की हत्या कर शव फेंका पटरी पर। अमरावती में पत्नी ने अपनी प्रेमी के साथ मिलकर पति की ओढ़नी से गला घोटकर हत्या कर दी। इसके बाद सबूत मिटाने के उद्देश्य से आरोपी ने शव को कंबल में बांधकर धामनगांव रेलवे स्टेशन के करीब पुलियों के पोल पर फेंक दिया। रेल पटरी पर फेंकने से मृतक की पहचान होने से कुछ घंटे के भीतर दत्तापुरी पुलिस ने पत्नी और उनके प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया गया। मृतक यवतमाल जिले के भलगांवपुर में पाउरा का निवासी गजानन राठौर है। आरोपी उसकी पत्नी गंगा और सचिन राठौर है। यह घटना शुक्रवार सुबह 9 बजे उजागर हुई। पुलिस के अनुसार गजानन का कुछ वर्ष पहले देवास के विहार गंगा निवासी गंगा के साथ विवाह हुआ था। परिवार में विवाद के कारण 3 वर्षों तक गंगा मायके में रही थी। इसी दौरान उसके और विहान के निजी संबंध होने लगे थे, जिसके बीच उनके प्रेम संबंध जुड़ गए। पारिवारिक विवाद समाप्त होने पर गंगा ससुराल पहुंची, लेकिन गंगा और सचिन के संबंध की जानकारी गजानन को नहीं लगी थी। इसके बाद सचिन और गंगा से मिलकर गंगा ने उसको हत्या करने का षड्यंत्र रचा। पुलिस के अनुसार सचिन 20 जून की मध्यरात्रि घर पहुंचा था और साथ ही दोनों ने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया। अब आप हमारे न्यूज चैनल को अपने मोबाइल ऐप पर भी देख सकते हैं। अपने मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक जैसे कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप इसे यूट्यूब लाइव भी देख सकते हैं। अब तो चलिए ब्रेक का ब्रेक लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। मैं रही है MNS न्यूज टीवी पर। नमस्कार।